वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक है, खुश है, मज़े में हैं। तो आज का व्लॉग दो इवेंट्स हैं, एक फूड टेस्टिंग इवेंट है और दूसरा इवेंट बहुत स्पेशल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मेटा फेसबुक हेडक्वार्टर ऑफिस में लंदन वाले में हमने पाकिस्तानी खाना सर्व किया। यहाँ हमने लेबल्स के साथ सब खाना रख दिया। तो एक पूरी फैमिली है वो आई थी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी का ऑर्डर देना था और मेहंदी का ऑर्डर देना था। तो वो फिर आए थे, उन्होंने फ़ूड टेस्टिंग करी और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब कुछ बहुत पसंद आया। द डैड उन्होंने तो ये कह दिया कि आपका खाना तो बिल्कुल फॉल्टलेस है और ऐसा खाना तो हमें कभी कहीं से मिलना ही नहीं है। बस फिर हम दूसरे इवेंट के लिए निकल गए। यहाँ हम सेंट्रल लंदन में जो हेड क्वार्टर है किंग्स क्रॉस में मेटा का, हम वहाँ पहुँचे। हमने रिसेप्शन में वेटिंग एरिया में वेट किया कि हमारे सिक्योरिटी पासेस इशू होने थे। तो वो फिर सारा कंपनी पूरी चेक करते हैं, कंपनी के लीगल सारे वर्क चेक करते हैं, फिर वो आपको पास इशू करते हैं और फिर आपको बिल्डिंग में वो आज का इवेंट बहुत ही स्पेशल था, स्पेशली क्योंकि ये पैलेस्टाइन थीम थी और रमज़ान का इवेंट था और मेटा ऑफिस था। तो जो आजकल की सिचुएशन है, द होल पैलेस्टाइन सिचुएशन, तो उस हिसाब से ये वेरी मच अनएक्सपेक्टेड था कि हम मेटा ऑफिस में जाएंगे और पैलेस्टाइन थीम्ड हम पाकिस्तानी खाना सर्व करेंगे एक रमज़ान इवेंट के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इमोशनल बात थी बहुत ज़्यादा, और इट्स वेरी हार्ट टचिंग। और हमने बहुत ही इमोशनल होके ये ऑर्डर सर्व किया और बहुत ही दुआओं के साथ। और जो पैलेस्टाइन के बच्चे हैं और जो सब इस सिचुएशन से अफेक्टेड हैं, उनको ख़ास दुआओं में याद रखा। यहाँ फिर हम सेटअप लगा रहे थे और मैं साथ यहाँ पे फिर टेक्निकल टीम के पास आई थी। मुझे लाइटिंग थोड़ी चेंज चाहिए थी और जो ओवरऑल रूम की लाइटिंग थी वो थोड़ी चेंज करनी थी। तो वो मैं उनको यहाँ पे समझाने आई थी और फिर ये भी देख रही थी कि बिहाइंड द सीन्स ये स्क्रीन को जो कंट्रोल करेंगे बाद में, जो उनकी प्रेजेंटेशंस हैं एम्प्लॉइज़ की, तो वो भी मैं देख रही थी। बस फिर हमें तकरीबन 1 आवर एंड 20 मिनट्स लगे थे सेटअप करने में। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले सेटअप सारा कंप्लीट हो गया था। तो हम बस वेट कर रहे थे कि सब फैमिलीज़ आएँ, जो एम्प्लॉइज़ वहाँ के मेटा ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फैमिलीज़ आएँ और फिर हम खाना सर्व करें और रोटी खोलें। आज के इवेंट में तकरीबन 120 गेस्ट्स आए थे और उनका जो मेटा ऑफिस का कैंटीन है वो भी ओपन थी सबके लिए। तो इसलिए फिर उस हिसाब से हमने क्वांटिटी सर्व करी। और आज के मेन्यू में स्प्रिंग रोल्स थे, समोसे थे, पास्ता सैलड था फॉर द किड्स, बकलवा चीज़ केक थे, चिकन पकोड़े, जलेबी, फ्रेश फ्रूट, और सब ने बहुत मज़े से खाया। कैंटीन का खाना तो तकरीबन सब भूल गए थे, तो सब इधर बफे स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि यहाँ पे जो है मज़े का खाना है सारा। तकरीबन सारा खाना ही हमने डिस्प्ले पे लगा लिया था। तो मैं पीछे बस एक स्टाफ मेंबर को पीछे छोड़ के गई थी और फिर मैंने सोचा मैं ऑफ़िस का एक चक्कर लगा के आती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ कि ऑफ़िस कैसा अंदर से लगता है। तो हम अब यहाँ पे जो हमने जो सेटअप किया है वहाँ से कैंटीन की तरफ को जा रहे हैं और रास्ते में वहाँ हमें एक जो लिफ्ट का एरिया जहाँ से हम एंटर हुए थे वो भी अभी नज़र आएगा। और फिर हमने वहीं से एक यू टर्न लिया क्योंकि हमारी नमाज का टाइम हो गया, तो हम वहीं से वापस को आए। ये आप एरिया देख सकते हैं, सारे मेहमान जो आगे थे तो यहाँ पे सबने बैठ के खाना खाना था। ये माशाल्लाह जानमाज़ हमें मेटा ऑफिस वालों ने ही प्रोवाइड की थी। तो फिर अब नमाज का टाइम हो गया था। सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। फेस पेंट था और बलून आर्टिस्ट आया हुआ था।
तो इट वाज अ वेरी फनी इवेंट फॉर द किड्स। और हम नमाज़ पढ़ के आए थे और रोटी अभी तक नहीं खुली थी, क्योंकि सब ने ये डिसाइड किया था कि नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर खाना होगा। और फिर बस मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि खाना खुल गया था और बस फिर बहुत हेक्टिक हो गया था और टाइम नहीं मिला था। तो इसके बाद जो क्लिप होगा वो बस वाइंड अप का होगा। ऑलमोस्ट बिल्कुल भी कोई खाना लेफ़्ट ओवर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। पास्ता सैलड, क्योंकि किड्स की डिश थी तो वो थोड़ी बची थी, और बाकी का खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल रिसीव्ड था और बहुत मज़े से सब ने खाया और बहुत इन्जॉय किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड इवेंट था मेटा ऑफिस हेडक्वार्टर में। लास्ट ईयर हमने इफ्तार रमज़ान बफ़े लगवाया था और लास्ट ईयर भी वेरी वेल रिसीव था। दे लव्ड आवर सर्विस और खाना भी उनको बहुत मज़े का लगा। तो उन्होंने तभी मुझे कह दिया था कि नेक्स्ट ईयर भी हम आपको ही बुलाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उन्होंने हमें ही बुलाया। यहाँ पे मैं लेफ़्ट ओवर पास्ता सैलड जो था वो सबके लिए पैक कर रही थी कि जिसने भी टेक अवे बॉक्स में लेके जाना है वो लेके जा सकता है। फिर हमने अपना पैकअप किया, वाइंड अप किया, डेकोरेशन सारी वापस पैक की और हम निकल गए गाड़ी की तरफ को, वैन को लोड करने के लिए। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है जो एंट्रेंस और एग्ज़िट है वो यहाँ पे इस तरफ से है, लिफ़्ट की तरफ से ही है। तो हम लिफ़्ट के ज़रिए से वापस नीचे आए और थर्ड फ्लोर पे थे हम, वापस हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आए और ये अब यहाँ पे एग्ज़िट है। तो वहाँ से अब हम अपनी वैन लोड यहाँ से करेंगे। जो मुस्लिम मेटा एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, जहाँ पे भी जो भी हमें नहीं समझ आ रहा था कि सिस्टम किस तरह यूज़ करना है, तो उन्होंने वहाँ पे फिर हमें एक्सप्लेन किया। और सच में मुझे सेंट्रल लंदन रात को इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा रात को ही जाऊँ। बहुत अच्छी लाइटिंग्स, बिल्डिंग्स सारी लाइट अप होती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। दिन में तो बहुत हड़बड़ मची होती है कि कोई इधर काम पे जा रहा है, कोई उधर काम पे भाग रहा है। तो रात को तो बहुत आराम से सब आराम से मज़े से घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लंदन तो रात को ही अच्छा लगता है। और यहाँ आप मुझे सब इजाज़त दें, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबके इतने कमेंट्स आए अच्छे कि आप लोग एंड तक वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया कमेंट्स पढ़ के। और अगर किसी के कोई भी सवाल है आप मेरे बिज़नेस रिलेटेड, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन